बहुत से भक्त मौन रहते हैं। मौन का अर्थ यह नहीं होता कि आप बोलिए मत। तो श्रोताओं, आइए, गीता का ये प्रमाण है। भक्ति योग का जो है ये अध्याय 12 का 19वां श्लोक है। श्रोताओं, भक्त अत्यंत धैर्यवान होता है, ये तो आप जान ही लीजिए, और सदैव कुसंगति से दूर रहता है। हमारे मानव समाज का श्रोताओं ये स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा भी की जाती है। लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, सुख हो चाहे दुख हो, उससे ऊपर उठा हुआ होता है। तो वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त श्रोताओं कुछ भी नहीं बोलता, और मौन का मतलब यही होता है, बोलिए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के बारे में बोलिए, ये नहीं कि एकदम बंद हो जाइए। जो बहुत से भक्तों को देखे एकदम पता लगा आज बोलेंगे नहीं, ये लेकिन क्या नहीं बोलेंगे, बोलना चाहिए। कृष्ण भगवान के तो बारे में बोल सकते हैं, कम से कम तो इनके बारे में बोलिए। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि बोलिए मत। मौन का ये अर्थ थोड़ी होता है कि कुछ नहीं बोलना। अरे कृष्ण भगवान के बारे में बोलिए ना, वही तो मौन है। तो जो कृष्ण भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता वही मौनी कहा जाता है। मौन का अर्थ यह नहीं होता श्रोताओं की बोले ही नहीं। अरे हकीकत तो यही है कि अनर्गल न बोले, अनर्गल आलाप न करे। आवश्यकता पड़ने पर बोलना चाहिए। भक्त के लिए श्रोताओं सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना ही है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी क्या मिलता है, नहीं भी मिलता है, लेकिन वह हर हालत में क्या रहता है, सदा संतुष्ट रहता है। आवास की चिंता नहीं करता, सुविधा की चिंता नहीं करता। कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, लेकिन इन दोनों में से किसी के प्रति भक्त आसक्त नहीं रहता। तो इस प्रकार के भक्त श्रोताओं जो है स्थिर कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव ये है कि मौन का अर्थ ये नहीं होता कि आप बोलिए मत, बोलिए जो है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलिए। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख दुख, यश अपयश में